हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत ही शानदार ब्रांड्स के साथ ये आपको मार्केट में अवेलेबल है। लगभग 6000% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं मात्र 10 सालों में। तो बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है, अभी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन आपको किन लेवल्स पे खरीदना है हम बताएंगे, आपको इसका पूरा बिजनेस एनालिसिस करके बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी क्वायरी हो कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए हम रिलैक्सो के बारे में बात करेंगे। तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। अगर हम बाटा वगैरह से कंपैरिजन करेंगे तो ये उनसे कहीं ज़्यादा फुटवेयर मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम बात करेंगे ये किस सेगमेंट में वर्क करता है, ये नॉन लेदर प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे बाटा रेड चीफ की बात करेंगे तो ये लेदर के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन ये नॉन लेदर जैसे स्लीपर्स, कैनवास शूज़ हो गए, स्पोर्ट्स शूज़, सैंडल्स। अगर हम बात करेंगे इसके ब्रांड्स की तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड देखने को मिलेंगे। स्पार्क, फ्लाइट, बहामास, आपने देखा होगा डेली वियर में जरूर यूज़ किया होगा। हर घर में लगभग आपको बहामास फ्लाइट के स्लीपर्स मिल जाएंगी। अगर हम इस बच्चों की बात करेंगे तो स्कूल मेट के आपने बचपन में भी आपने शायद पहने हो, स्कूल टाइम पे स्कूल मेट के शूज़। तो देख सकते हैं इसका बिजनेस मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर घर में इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द फुटवेयर इंडस्ट्री। इट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ 50,000 प्लस रिटेलर्स। देखिए 50,000 प्लस रिटेलर्स हैं, 700 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 500 EBOs हैं। अगर हम बात करेंगे द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द सेल्स कंपनी कम्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनका 50% रेवेन्यू नॉर्थ इंडिया से आता है। अगर हम बात करेंगे कि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो लगभग 8 स्टेट में फैली हुई, जिससे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हरियाणा आपने देखा होगा, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया से 50% रेवेन्यू आता है। आपको दिख रहा होगा हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, वेस्ट। तो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो भी आपको ज़्यादातर दिख रहे होंगे नॉर्थ इंडिया में ही हैं। इसके लगभग 7 करोड़ पेयर पर एनम ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लगभग 70% प्रोडक्ट इनके ऑनलाइन अभी लिस्टेड हैं, आपको अवेलेबल होंगे और धीरे धीरे ई कॉमर्स पोर्टल्स पे अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं। लगभग 5% रेवेन्यू वहाँ से आता है, अब धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर कंपनी को डिजिटाइज्ड होने की। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट्स में तो देखिए आपको 3 से 4% की लगभग गिरावट एक वीक में नजर आई है, इसलिए स्टॉक हमारे निगाहों में आ गया है। अगर अच्छे लेवल पे हमें कोई स्टॉक मिलता है तो हम जरूर उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। मैंने ये स्टॉक बहुत नीचे के लेवल्स पे आपको खरीदने के लिए बोला था, लगभग 600 के आसपास मैंने ये स्टॉक बाइंग के लिए बोला था। अभी बहुत ही शानदार रिटर्न्स के साथ आपको, अगर आपके पोर्टफोलियो में उस टाइम पे आपने लिया होगा तो आपको अभी अवेलेबल होगा। लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी और क्वांटिटीज़ ऐड करनी है, जिसमें फ्यूचर में हम और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। देखिए अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे, 1 ईयर की बात करेंगे तो इसने 41% की ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। सेंसेक्स जहाँ 52% भागा है और इसने जो हाई लगाया था 950 के लगभग का हाई लगाया था और जो लो लगाया था 587 का लो लगाया था। यहीं पर हमने 600 के आसपास बाइंग रेटिंग दी थी। अगर हम बात करेंगे 10 ईयर्स की तो शानदार इसने 6000 से भी ज़्यादा परसेंट की रिटर्न दिए हैं, जहां सेंसेक्स मात्र 160% भागा है। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे हाई ग्रोथ वाला स्टॉक है। बाटा से कंपेयर करें अपन तो देखिए मार्केट कैप बाटा से कम है, लेकिन ग्रोथ रेट बाटा से बहुत ज़्यादा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो 21,566 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो उतना खासा नहीं है। इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 57.35 की पी है और आपको ये 89 के महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ले हाई ग्रोथ स्टॉक होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए पी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है आपको। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 9.71 है और लास्ट दिन की ट्रेडिंग डिलीवरीज की अपन एनएसई की वेबसाइट पे देखेंगे। देखिए अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 70% होल्डिंग्स प्रमोटर के पास हैं, एफआईएस के पास मात्र 3.88% की होल्डिंग्स हैं। अगर नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो 18.2 और म्यूचुअल फंड्स के पास 7% की होल्डिंग है। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग
बैलेंस है, प्रमोटर के पास कुछ ज़्यादा होल्डिंग है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है प्लेज बिल्कुल भी नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग, डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे ज़बरदस्त बात है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ आपको ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं नजर आएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया और प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। कोरोना के टाइम पे अभी जो रिजल्ट आएंगे Q4 के उसमें दिखाई देगा हमको कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्टॉक अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो फ्यूचर जैसे ही कोरोना का टाइम खत्म होगा, स्कूल वगैरह का जो बिजनेस ठप है वो स्टार्ट होंगे तो इनका ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी, इनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ 36% के लगभग डिलीवरीज हो रही हैं। 20 लास्ट दिन हुई थी, आज भी आपने देखा होगा 38% के आसपास, और लास्ट 5 डे का एवरेज देखेंगे तो वो भी 37 के आसपास, मतलब धीरे धीरे डिलीवरी उठा रहे हैं लोग। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी लगभग कर्जा मुक्त है। अगर हम बात करेंगे कॉन्स की तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.71 टाइम्स इन इट्स बुक वैल्यू, थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन भी मिल रही है। अगर हम बात करेंगे इसके सेल्स की ग्रोथ थोड़ी सी पुअर है, 10.84 की सेल्स ग्रोथ है। अगर हम बात करेंगे लगभग 3 साल से देखेंगे तो 3 से 3.5% की प्रोमोटर होल्डिंग में डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, 70% प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम चार्ट्स में बात करेंगे तो देखिए, अगर सीधे हम जाते हैं MACD पे, MACD ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद लगातार ये स्टॉक गिरावट में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे RSI की तो RSI 45 की है, ना तो बुलिश ना तो बेरिश, बीच में है, और आपको चार्ट्स में भी लगभग फ्लैट नजर आ रही होगी। अगर हम बात करेंगे पिवट सपोर्ट और मूविंग एवरेजेस की तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, EMA है, नॉट ओनली मूविंग एवरेज। तो देखिए इसने लगभग इसके आसपास आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा होगा, अच्छा खासा पिवट सपोर्ट भी है और 100 डे EMA का सपोर्ट भी है। एक बार इसने इसी लेवल पे यहां पे सपोर्ट लिया था, एक बार इस लेवल पे यहां पे सपोर्ट लिया था, तो ये एक अच्छा सप्लाई डिमांड जोन बन जाता है। अगर यहां पे स्टॉक आता है तो आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल जाएगी, डिलीवरीज भी आपको अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर हम सेकंड सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 800 के आसपास, बहुत शानदार यहां पे आपको डिमांड जोन दिख रहा होगा। तो अगर हम इसको बाइंग करना चाहें तो 800 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। एक अच्छी खासी प्राइस बैंड पे लेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। अगर हम 200 डे के एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो 551 के आसपास है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 800 के आसपास बाइंग करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 970 के आसपास के टारगेट्स लेके चलिए, जो इसका थर्ड रेजिस्टेंस है 900 950 के आसपास के टारगेट आप लेके चलेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से कमा के देगा। ये यहाँ पे एक बार जरूर आया था और फिर से यहाँ पे इसको क्रॉस किया था। अगर हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की तो बॉलिंजर बैंड के अभी लोअर बैंड के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, वहां धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इसमें कल के दिन और रेड कैंडल बनती है तो ये 800 के आसपास आपको आता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, 2 बार सपोर्ट ले चुका है ये स्टॉक। ये था हमारी तरफ से चार्ट एनालिसिस। अगर हम बात करेंगे लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 34% की डिलीवरीज हुई हैं, 25 के ऊपर अपन अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके टारगेट्स की, कुछ जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसको टारगेट दिया है 1005 का, अपसाइड 50%, और करंट CMP पे बाय करने के लिए बोला है 871 के आसपास। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको 800 के आसपास बाय करने के लिए बोला है और टारगेट्स हमारे 950 के हैं। पहले भी मैंने आपको 650 के आसपास 650 के आसपास बाय करने के लिए बोला था और टारगेट्स मैंने आपको 900 के दिए थे, वो हमारे अचीव हुए थे। अब आपको, अगर आपने उस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए लिया और निकाल दिया तो फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। ये था हमारी तरफ से रिलैक्सो के बारे में पूरा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।